हरियाली तीज, अधूरी खुशियां। गांव की गलियों में उस दिन सुबह कुछ अलग ही रौनक थी। कोई हाथ में टोकरी लिए फूल बीनने जा रहा था तो कोई हरी पत्तियों से सजावट की तैयारी में था। कहीं से तीज के गीतों की मधुर आवाज आ रही थी। आओ सखियों मिलकर झूला झूलें, हरियाली तीज मनाएं। गांव की औरतें सजी धजी अपनी सहेलियों के घर जा रही थीं। माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल की छनक। सारे घरों में हलवा पूरी और घेवर की खुशबू फैल रही थी। हर घर में हरे रंग की साड़ियों की चमक थी, मानो पूरा गांव प्रकृति के रंग में रंग गया हो। गांव के एक छोर पर, जहां पुरानी ईंटों का बना छोटा सा मकान था, वहीं रहती थी गौरी का परिवार। गौरी, जिसकी उम्र बस 21 साल थी, कि शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। ये उसका पहला हरियाली तीज था और सबसे खास बात, वह गर्भवती थी। गौरी ने अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं बुन रखी थीं। पहली तीज पर मैं हरी साड़ी पहनूंगी, हाथों में मेहंदी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, और मैं झूले पर बैठकर अपने होने वाले बच्चे के लिए गीत गाऊंगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसके पति अर्जुन एक साधारण किसान थे, जिनकी दिन रात मेहनत से घर चलता था। अर्जुन गौरी से बहुत प्यार करता था और तीज से एक दिन पहले उसने गौरी के लिए हरी सिल्क की साड़ी और चांदी की पायल खरीदी थी। गौरी खुश होकर साड़ी को सीने से लगा लेती और बोली, अर्जुन, अगले साल हमारी गुड़िया या गुड्डा भी झूला झूलेगा, देखना। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, हाँ, और मैं तुम्हें दोनों को झूला झुलाऊंगा। तीज की सुबह जब बाकी औरतें गाने बजाने में व्यस्त थीं, गौरी को अचानक तेज दर्द होने लगा। घर में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन तुरंत गांव की दाई को बुलाने दौड़ पड़ा। बरसात के मौसम में कीचड़ भरी गलियों से होकर दाई आई। बारिश की बूंदों के बीच घर के भीतर एक अलग ही जंग छिड़ी थी, जीवन और मौत की। कुछ घंटों की तकलीफ के बाद गौरी ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। उसके छोटे छोटे हाथ, गुलाबी चेहरा और मासूम आंखें देखकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। गौरी ने बेटी को अपनी गोद में लिया, माथे पर चूमा और कहा, मेरी तीज का सबसे प्यारा तोहफा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत ने इस खुशी के साथ दर्द का सबसे बड़ा तूफान भेजा है। जन्म के कुछ घंटे बाद ही गौरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दाई ने कोशिश की, लेकिन खून का बहाव रुक नहीं रहा था। गांव में न अस्पताल था, न समय पर डॉक्टर मिल सका। अर्जुन उसकी हथेली पकड़कर रो रहा था। गौरी, तुम हिम्मत रखो, देखो हमारी गुड़िया तुम्हें देख रही है। गौरी ने कमजोर मुस्कान दी, बेटी को आखिरी बार चूमा और धीमे से कहा, अर्जुन, इसे अच्छी तरह पालना, इसे तीज के गीत सुनाना। और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। घर में अभी तीज के गीत गूंज रहे थे, लेकिन अर्जुन के घर में मातम छा गया। खुशी और गम एक साथ टकरा गए। एक तरफ नई जिंदगी, दूसरी तरफ एक जिंदगी का अंत। गौरी के जाने के बाद अर्जुन पूरी तरह टूट गया। एक किसान जो रोज खेतों में मेहनत करता था, अब घर में रोती हुई नवजात बच्ची को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि पहले क्या करे, काम, खाना या बेटी की देखभाल। गांव की औरतें कभी कभी आकर मदद कर देती, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरह अर्जुन पर थी। अर्जुन ने तय किया कि वो अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देगा। उसने बेटी का नाम रखा प्रीति, क्योंकि गौरी हमेशा कहती थी, प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। प्रीति के बड़े होने के साथ साथ अर्जुन ने उसके हर सपने को पूरा करने की कोशिश की। वो खेत में दिन रात मेहनत करता, बारिश में भीगता, धूप में जलता, लेकिन बेटी की किताबें और पढ़ाई, वो खेत में दिन रात मेहनत करता, बारिश में भीगता, धूप में जलता, लेकिन बेटी की किताबें और पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। गांव में अक्सर लोग कहते, अर्जुन, लड़की है, पढ़ाने की क्या जरूरत। लेकिन अर्जुन हमेशा जवाब देता, गौरी चाहती थी कि हमारी बेटी पढ़े, मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। प्रीति पढ़ाई में तेज थी। उसने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया और फिर स्कॉलरशिप पाकर शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ वह सामाजिक कामों में भी आगे रहती। हरियाली तीज पर वह गांव की औरतों को इकट्ठा कर झूला झुलाती, तीज के गीत गाती और अपनी माँ की याद में छोटे बच्चों को मिठाई बांटती। कई साल बाद प्रीति एक डॉक्टर बनी और उसने गांव में पहला मातृत्व अस्पताल खोला, ताकि कोई और माँ इलाज की कमी से न जाए। अपने अस्पताल के उद्घाटन पर प्रीति ने गांव की औरतों से कहा, मेरी माँ गौरी तीज के दिन ही मुझे इस दुनिया में लाई,
लेकिन उसी दिन वो हमें छोड़ भी गईं। आज मैं चाहती हूँ कि ये दिन सिर्फ खुशियों का हो, किसी और को वो दर्द न सहना पड़े जो मेरे पिता और मैंने सहा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व था। गौरी की याद, प्रीति की मेहनत और अर्जुन का समर्पण, ये सब मिलकर तीज के असली मायने सिखा रहे थे, त्याग, प्यार और नई शुरुआत।